जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। अभी रिसेंटली हमने महाकाल मंदिर विज़िट किया था और हम वहाँ 2 दिन रुके थे। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी बनाई हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको जुलाई 2023 में महाकाल मंदिर में क्या क्या अपडेट्स हैं, कैसे भस्म आरती मिलती है, कैसे कितना इसका टिकट होता है, फ्री भस्म आरती कैसे होगी, पेड भस्म आरती का क्या चार्जेज रहता है, साथ में कैसे जलाभिषेक कर सकते हैं, गर्भगृह में दर्शन कैसे कर सकते हैं, शीघ्र दर्शन कैसे कर सकते हैं, वीआईपी एंट्री के पासेस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप फ्री में देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पेड आप यहाँ पे देख सकते हैं या ले सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी हम उज्जैन महाकाल जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो ऐसे में सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की, मैंने खुद दर्शन किए हैं, बहुत सी मैंने आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, मैंने शेयर की है और इस वीडियो में भी इस मंदिर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह की बहुत सी अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी कि फ्री दर्शन, फ्री ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 तरह से चीज़ें होती हैं। मंदिर में ऑनलाइन भी आपको हर चीज़ के टिकट मिलेंगे और ऑफलाइन भी आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आपका सडन प्लान बनाए तो आप ऑफलाइन भी 1-2 दिन महाकाल रुक के आपकी सारी जैसे भस्म आरती है या होटल्स है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप पहले प्लान कर रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, तो ऑनलाइन भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ऑनलाइन का तरीका बताऊंगी कि कौन सी साइट सबसे ज़्यादा इनकी ऑथेंटिक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं भस्म आरती की। तो भस्म आरती दोस्तों 2 तरह से आप महाकाल में ले सकते हैं। पहली चीज़ है यानी कि भस्म आरती की टिकट। 300 लोगों को हर दिन ये फ्री भस्म आरती की टिकट देते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। और जैसे आज भस्म आरती आप ले रहे हो तो कल यानी कि 1 दिन पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है और टिकट के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। और 300 लोगों को ही यानी कि जो पहले 300 लोग हैं उसमें भी दोस्तों एक पर्सन को ये हाईएस्ट 5 लोगों के लिए भस्म आरती दे सकते हैं। यानी कि 5 लोगों की एंट्री एक टिकट पे हो सकती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि शुरुआत के कुछ लोग ही होते हैं जो कि 300 लोगों की टिकट ले जाते हैं। ऐसे में पहले आओ पहलो पाओ वाली पॉलिसी होती है। जो आगे लाइन में होता है उसको टिकट मिल जाता है। जैसे ही 300 लोगों का काम हो जाता है आपकी ये विंडो बंद हो जाती है, फिर आपको अगले दिन इसी लाइन में लगना पड़ता है। दोस्तों इसकी जो विंडो होती है वो 8 बजे ओपन होती है, लेकिन इसकी लाइन रात को 2, 3, 4 बजे ही लगना शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है, जब बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा महाकाल में भीड़ होती है तो लोग रात को 1-1, 2-2 बजे आके भी लाइन में लग जाते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल सीज़न में 2 से 3 बजे आप लाइन में लगोगे तो आपको फ्री भस्म आरती की टिकट आपको अलॉट कर दी जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन भस्म आरती। ऑनलाइन अगर आप भस्म आरती की टिकट करवाते हो तो इसका आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। हर टाइम दोस्तों कई बार लोगों को ये पहले फ्री में भी मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और आपको 1-1.5 महीने पहले ही इसके सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक ये साइट ओपन रहती है और इस पे आप किसी भी टाइम आपके स्लॉट बुक करवा सकते हैं भस्म आरती के। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भस्म आरती के टिकट 1-1.5 महीने पहले के तक के, यानी कि आज आप देखोगे तो आपको जुलाई अगस्त तक के टिकट बुक हो चुके होंगे। तो आपको भस्म आरती अगर ऑनलाइन बुक करनी है तो आपको बहुत मतलब अपनी ट्रिप प्लान करने के 1.5 महीने पहले ही आपको भस्म आरती की बुकिंग करानी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम शीघ्र दर्शन में। शीघ्र दर्शन जिनको वीआईपी दर्शन भी बोलते हैं, और इनकी जो विंडो होती है वो 1 दिन पहले खुलती है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको सेम डे ही शीघ्र दर्शन के लिए पासेस मिल जाते हैं, जिनको वीआईपी टिकट भी बोलते हैं। 250 रुपये इनका चार्ज होता है। 10 साल से छोटे बच्चे का जो फ्री होता है, भस्म आरती भी 10 साल से छोटे बच्चे के लिए फ्री होती है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, भस्म आरती के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है। गर्भगृह में दर्शन के लिए भी एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है, जिसमें 10 साल से बड़ी लड़कियां और महिलाएं
उनको साड़ी पहननी पड़ती है, और जो 10 साल से बड़े पुरुष और बच्चे होते हैं उनको धोती और उसके ऊपर एक बनियान डाल के और एक गमछा डाल के जाना पड़ता है, जिसका ड्रेस कोड आप इनकी साइट पे भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सारे लोग वही ड्रेस पहन के गर्भगृह में जाते हैं और भस्म आरती लेते हैं। भस्म आरती आपको सुबह 4 से 6 बजे के बीच दी जाती है, लेकिन इसकी लाइन भी रात को 11-12 बजे लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना आगे आप मंदिर में लगोगे भस्म आरती में उतनी ही अच्छी आपको भस्म आरती मिलेगी। 4 बजे से भस्म आरती शुरू हो रही है और आप 3 बजे पहुँचे तो आप लाइन में सबसे पीछे रहोगे। गर्भगृह बहुत छोटा है तो आपको भस्म आरती भी बहुत पीछे से मिलेगी, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भस्म आरती की टिकट मिल चुकी है तो अगले दिन भी आपको भस्म आरती के लिए रात को लाइन में जितना हो सके उतना जल्दी लगना होगा। अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो हमने दोस्तों जब 11:30 बजे शयन आरती लेके हम मंदिर से निकल रहे थे तभी लोग भस्म आरती की लाइन में लग गए थे। तो आप देख सकते हैं अब जो लोग उस टाइम लगे हुए थे 10 से 15 लोग मैंने देखे थे, तो वो लोगों को सबसे आगे भस्म आरती मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं 11:30 से लाइन लगना शुरू हो गई, मतलब 4 बजे तक उन लोगों को वहीं खड़े रहना है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। वहाँ अगर मंदिर में आप भस्म आरती की टिकट लेते हैं एक दिन पहले, तो भारत माता काउंटर पे, भारत माता मंदिर के पास भस्म आरती का काउंटर बना हुआ है, वहीं से आपको भस्म आरती की टिकट मिलती है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे फिर से टॉपिक पे कि गर्भगृह और वीआईपी एंट्री में जो दर्शन होते हैं, गर्भगृह अलग होता है। वीआईपी एंट्री के जो टिकट होते हैं 250 रुपये, उसमें आपको जल्दी से शीघ्र दर्शन करा दिए जाते हैं, जिसकी टिकट एक दिन पहले ऑनलाइन मिल सकती है, ऑफलाइन भी आप सेम डे ले सकते हैं। अब आता है दोस्तों गर्भगृह दर्शन क्या होते हैं। गर्भगृह में जाके भगवान के दर्शन करना ही गर्भगृह दर्शन होता है। ये आपको वीआईपी टिकट से नहीं मिलेंगे, शीघ्र दर्शन से भी आपको नहीं मिलेंगे। शीघ्र दर्शन और वीआईपी दर्शन में आपको दूर से ही भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन अगर आप गर्भगृह का टिकट लेते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल पास से भगवान के दर्शन करा दिए जाते हैं। इसका टिकट भी दोस्तों ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन भी होता है। और ये टिकट्स दोस्तों टाइम के साथ इनकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। बहुत टिकट्स भी 2-3 तरह के होते हैं। एक 2500 रुपये का टिकट होता है जो प्रीमियम क्लास होता है, उसमें आप भगवान को टच कर सकते हो, अंदर गर्भगृह में बैठ के थोड़ी देर बैठ सकते हो। एक टिकट 1100 की भी होती है, कोई 1500 की भी होती है। तो ये आपको सारा साइट पे मिल जाएगा। तो इसमें गर्भगृह में आपको जो मैंने भस्म आरती के लिए जो ड्रेस कोड बताया था वही ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। यानी कि महिलाओं को साड़ी, 10 साल से ऊपर की बच्ची और महिलाओं को और पुरुषों को एक धोती और उसके ऊपर बनियान और साथ में एक गमछा, ये चीज़ें आपको करनी है। आप घर से भी ले जा सकते हैं और मंदिर में भी आपको पहने हुए लोगों के यूज्ड इस तरह के ड्रेस मिल जाएंगे। अब आता है दोस्तों जल अभिषेक। जल अभिषेक की टिकट भी आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। प्राइसेस सेम रहती हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको समय नहीं गंवाना पड़ता, घर से आप बुकिंग करके जाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको वहाँ जाके मंदिर के पास में ये सारे काउंटर बने हुए हैं, आप पता करोगे तो हर चीज़ के अलग अलग जगह काउंटर है, लेकिन सारे काउंटर मंदिर के पास बने हुए हैं। अब मैं बात करूँ जल अभिषेक की, तो दोस्तों जो भस्म आरती होती है वो होती है सुबह 4 से 6 बजे तक, और जो जल अभिषेक का टाइमिंग रहता है सुबह 8 से 10 बजे तक का इनका रहता है। इसमें अगर आप एक सिंगल पर्सन अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हो तो 1100 रुपये आपका चार्ज होगा, लेकिन एक जोड़ा यानी कि कपल करता है या 2 पर्सन का अगर आप टिकट करवाते हो तो 1500 रुपये में आपको जल अभिषेक करवा दिया जाता है। इसकी टाइमिंग भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच रहती है। तो ये होता है दोस्तों जल अभिषेक का पूरा प्रोसेस। इसके अंदर भी दोस्तों आपको टाइमिंग अलाउड होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप ये चीज़ भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ एक नॉर्मल आरती की जो कि मंदिर में डेली होती है, जैसे कि एक सुबह की आरती होती है जो कि भस्म आरती होती है, उसके बाद एक दोपहर की आरती होती है, शाम की आरती होती है जिसको सायंकाल की आरती बोलते हैं, और एक नाइट की आरती होती है दोस्तों जिसको शयन आरती बोलते हैं। ये आरतियाँ सारी फ्री में हो सकती हैं। अगर वीआईपी एंट्री के थ्रू भी जाते हो आप तो आप थोड़ा नज़दीक से ले लोगे, लेकिन इनका प्रोसेस वीआईपी एंट्री और नॉर्मल एंट्री में फ्री ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बस आपको ये पता करना है। जैसे कि हमने शयन आरती ली थी तो उसकी टाइमिंग थी रात को 10:30 बजे, तो 10:30 बजे जो शयन आरती की टाइमिंग थी उसमें आपको 1 घंटे पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 9:30 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और उसके अंदर जितने भी लोग मंदिर में उस टाइम समय उपस्थित रहते हैं उनको ही वो शयन आरती दी जाती है। सेम दोस्तों शाम को 7 बजे संध्या आरती होती है, उसका प्रोसीजर भी सेम होता है। शाम को 7 बजे से 1 घंटे पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है और मंदिर में जितने भी लोग होते हैं वो उस आरती को वहाँ ले सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ऐसे समय में मंदिर में एंटर करना है जब जैसे कि आपको संध्या आरती लेनी है तो आपको 6 बजे के आसपास मंदिर में एंटर करना है। शयन आरती लेनी है तो आपको रात को 9:30 बजे के आसपास मंदिर में एंटर करना है और उस समय आपको मंदिर में ही जैसे तैसे अपने लिए स्पेस बना के रुकना है। वो लोग आपको बोलेंगे आप बाहर जाओ, क्योंकि उनको कम से कम भीड़ रखनी होती है आरती के समय। तो ये आपकी खुद की व्यवस्था होती है कि आप कितनी होशियारी से अपने लिए जगह रख सकते हो। मंदिर में ऐसा भीड़ भाड़ वाला चीज़ें नहीं होती है, जितने लोगों की एंट्री होती है वो लिमिटेड लोग होते हैं। तो आपको उस समय अगर आप मंदिर में उपस्थित हो तो इस तरह की आरती भी आपको मिल सकती है। इनकी जितनी भी आरतियाँ होती हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छी होती हैं। महाकाल की सारी आरतियाँ अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हमने भी ली हैं, आप भी जाके ले सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि फ्री दर्शन, फ्री जल अभिषेक, फ्री भस्म आरती और फ्री गर्भगृह दर्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मंदिर ने ये सारा पैसा कमाने के लिए ही सिस्टम बना रखा है कि 1000 1500 2 ढाई हज़ार के टिकट हैं। दोस्तों भीड़ को कंट्रोल करने का भी जहाँ तक मैं अपने परसेप्शन से बता रही हूँ ये एक तरीका है। अदरवाइज़ दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो भगवान के जलाभिषेक हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, वो सारे दोस्तों फ्री के ही दर्शनों की क्लिप है। लेकिन फ्री में आप दर्शन कैसे कर सकते हो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस समय मंदिर में भीड़ नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों आजकल मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं उनमें लोग बोलते हैं बहुत भीड़ थी, हम फ्री दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन जो इसमें जलाभिषेक देख रहे हैं आप, जिसमें दूध से प्रभु को दर्शन अभिषेक करवाया जा रहा है, जहाँ पे आप खुद भी जाके उस समय अभिषेक कर सकते थे। हमने दोस्तों इससे पहले वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने ओमकारेश्वर ममलेश्वर में भी फ्री में जल अभिषेक किया था। इसमें दोस्तों मंदिर में हर टाइम आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी हर जगह बैन है। जो मैंने आपके साथ छोटी छोटी क्लिप शेयर की है दोस्तों वो भी मैंने बहुत मुश्किल से क्लिप्स ली हैं। अगर मंदिर में भीड़ कम है तो आपको जलाभिषेक कर सकते हो। आप नहीं बता वहाँ जाके भगवान के गर्भगृह में दर्शन कर सकते हो। बस आपको गर्भगृह में वो ड्रेस कोड जरूर फॉलो करना होगा। ये लोग कुछ टाइम के लिए गर्भगृह को डिपेंड करता है। इस बार लोग गर्मियों में गए, आप मेरे कम पिछले महाकाल वीडियो में देख सकते हैं। लोगों ने कमेंट भी किए कि हम बिल्कुल ऑक्सीजन में टाइम आप ये सारी चीजें ज्यादा में कर सकते हो। बस आरती का तो मैंने आपको बताया है कि भारत माता काउंटर पे एक दिन पहले लाइन में लग के आप टिकट ले सकते हो। शीघ्र दर्शन टाइम में जा रहे हो, अगर मंदिर में भीड़ ना मिले तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें करवाते हैं। और कम भीड़ को मैनेज करने के लिए ही इतने सारे टिकट्स बनवाए गए हैं। और महाकाल में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए दोस्तों जो प्रीमियम टिकट्स हैं वो भी पूजा अर्चना के लिए इसीलिए अलॉट किए जाते हैं। सिस्टम क्या है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने तो दोस्तों जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो डिटेल में आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ मैं इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। बाय बाय।